सोचिए ज़रा, आप हर महीने अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं और सालों बाद जब ज़रूरत हो तो वही पैसा आपके काम आता है। अब सवाल ये है कि क्या आपके लिए कोई ऐसी व्यवस्था मौजूद है जहां आपके बचाए हुए पैसों पर सरकार भी सुरक्षा दे, ब्याज भी मिले और टैक्स से राहत भी? यही है पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। लेकिन ये आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है और इसे लेकर लोगों में इतनी चर्चा क्यों रहती है? प्रोविडेंट फंड असल में एक लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान है। जब भी आप किसी संगठित नौकरी में होते हैं तो आपकी तनख्वाह का एक हिस्सा, आमतौर पर 12%, हर महीने आपके पीएफ खाते में जमा हो जाता है। इतना ही नहीं, आपका नियोक्ता यानी कंपनी भी उतनी ही राशि आपके खाते में डालती है। यानी आपकी हर सैलरी के साथ साथ आपका भविष्य भी सुरक्षित होता जा रहा है। अब सोचिए, अगर आपकी मासिक तनख्वाह 30,000 है तो करीब 3,600 रुपये हर महीने पीएफ में जाएंगे और आपकी कंपनी भी लगभग इतने ही जमा करेगी। मतलब कुल मिलाकर 7,200 रुपये हर महीने जमा हुए। साल भर में ये रकम 86,000 से ज़्यादा और 10 से 15 साल बाद लाखों रुपये। और इस पर हर साल लगभग 8% के आसपास ब्याज भी मिलता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, पीएफ का पैसा सिर्फ जमा नहीं रहता, ये ब्याज के साथ बढ़ता रहता है। मान लीजिए आपके खाते में 10 लाख जमा है तो साल के अंत में लगभग 80,000 सिर्फ ब्याज के रूप में जुड़ जाएंगे। यानी जितनी लंबी नौकरी करेंगे उतना बड़ा फंड बनेगा। लेकिन दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये पैसा बीच में निकाला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। पीएफ का पैसा आप इमरजेंसी में निकाल सकते हैं, जैसे शादी, मकान खरीदने, मेडिकल खर्च या बच्चों की पढ़ाई में। हाँ, कुछ नियम होते हैं, जैसे कितने साल नौकरी की है और कितनी राशि निकाल सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आती है, ईपीएफ और पीपीएफ। दोनों को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जो नौकरी पेशा लोगों के लिए है और इसमें नियोक्ता भी योगदान देता है। पीपीपी यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, चाहे वो नौकरी करता हो या नहीं। इसमें सिर्फ आप ही पैसा डालते हैं और सरकार उस पर ब्याज देती है। अगर टैक्स की बात करें तो पीएफ एक बहुत ही बेहतरीन साधन है। आपकी जमा राशि, उस पर मिला ब्याज और निकासी, तीनों ही टैक्स से मुक्त रहते हैं, कुछ शर्तों के साथ। यानी ये ईई एक्सेम्प्ट कैटेगरी में आता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप 25 साल की उम्र से पीएफ में योगदान शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं तो आपके पास कितना बड़ा फंड तैयार हो सकता है? करोड़ों रुपए। और यही आपकी रिटायरमेंट की सुरक्षा है। लेकिन क्या पीएफ के कुछ नुकसान भी हैं? हाँ, थोड़े बहुत। ये पैसा तुरंत आपके हाथ में नहीं होता, यानी इसमें तरलता, लिक्विडिटी कम होती है। अगर आप अक्सर नौकरी बदलते रहते हैं और पीएफ ट्रांसफ़र नहीं करते तो पैसा फंसा रह सकता है, और अगर बीच में निकालते हैं तो फंड का ग्रोथ रुक जाता है। दूसरी तरफ फ़ायदे देखिए, सुरक्षा, ब्याज, टैक्स बचत और रिटायरमेंट में मजबूत सहारा। और यही कारण है कि दुनिया के कई देशों ने पीएफ जैसी व्यवस्था अपनाई हुई है, चाहे नाम अलग अलग हों। तो अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी बैठकर हिसाब लगाया है कि आपके पीएफ खाते में अब तक कितनी रकम जमा हो चुकी है? और अगर आपने 10 साल तक इसे हाथ भी ना लगाया तो वो रकम कितनी हो जाएगी? शायद अब वक्त है एक बार पासबुक चेक करने का और सोचने का कि ये छोटी सी मासिक कटौती कल को आपके लिए कितनी बड़ी राहत बन सकती है।